ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रामनगर दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, कई योजनाओं को दी सौगात। जोशीमठ में होटलों से भी बेदखली की नौबत, 31 मार्च तक खाली करने का फरमान। G20 समिट 2023 में शामिल होने के लिए 17 देशों से 38 प्रतिनिधि पहुंचे देवभूमि, आज होगा मंथन। उत्तराखंड में बेरोजगारों, विधवाओं और दिव्यांगों की सहायता के लिए धनराशि जारी, सीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार। अब खबर विस्तार से। रामनगर के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां सबसे पहले अष्टमी के मौके पर गोलापार स्थित नेत्र संस्थान में कन्या पूजन किया। इसके बाद रामनगर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रामनगर में G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 करोड़ की लागत से रोडवेज पोर्ट, पॉलिटेक्निक भवन 15 करोड़, नंदा लाइन सौंदर्यकरण 2 करोड़ और बहुमंजिल पार्किंग 13 करोड़ स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिले में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद दून अस्पताल को एक बार फिर कोविड अस्पताल बनाया गया है। दून अस्पताल के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने आज मीडिया से बातचीत कर बताया कि कोरोना संक्रमित अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और पूरी तरह से देखरेख में रखा गया है। डॉक्टर ने आगे कहा कि इस बार हमारे पास बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। जिन लोगों ने वैक्सीन ना लगाया हो वो अभी भी लगा सकते हैं और अप्रैल में मॉक ड्रिल को लेकर भी अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। काफी दिनों बाद हमारे पास एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वो भी एडमिट है। बाकी अगर हम देखें तो और राज्यों में कुछ, स्पेशली साउथ के राज्यों में, महाराष्ट्र में कुछ कोरोना संक्रमित की नंबर बढ़े हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों को बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं सबकी मास्क का यूज़, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना, ये 3 हमारे बहुत बड़े हथियार रहे हैं पिछले 3 सालों से। और आगे हमारे पास अब बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन भी है। तो जिन लोगों का भी वैक्सीन ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगवाई है, मेरी सभी से अपील है कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। देखिए, बिल्कुल ये सब शासन और प्रशासन लेवल पर मॉक ड्रिल होते हैं, इसमें हम सब लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास कोरोना के लिए अलग से एक वार्ड है जिसमें आईसीयू नीड वाले मरीजों को रखा जा सकता है। बाकी हमारी फ्लू ओपीडी चल रही है, हमारे यहाँ रेगुलर कोविड की जांचें भी हो रही हैं और सभी लोगों की ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग ये सब रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। तो हम सब पूरी तरह तैयार हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को सह समन्वयक पद से हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र शाह को उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट की जिम्मेदारी मिली थी। उस पर कहने के लिए हमारे पार्ट रहे, अगर वो पार्ट गलत था उस पर एपेक्स की मीटिंग के द्वारा उनको निष्कासित कर दिया है, क्योंकि कार्रवाई तभी हुई जब संज्ञान में आया है। संज्ञान में आने के बाद एपेक्स की मीटिंग हुई है। एपेक्स की मीटिंग के बाद 25 तारीख को उनको निष्कासित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था CIU द्वारा। ये पुलिस का मामला है, पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। क्या मामले बनते हैं ये पुलिस बताएगी, लड़की ने बताना है। ठीक है, लड़की ने ये तो नहीं कहा है कि महिम वर्मा थे या दूसरे थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नरेंद्र शाह जी द्वारा ये कहा गया है ना, तो आरोपित तो नहीं है दूसरे लोग, है ना। अगर मैं किसी पे लगाऊं कोई आरोप तो आरोपित थोड़ी बन जाएगा। तो मेरा कहना सीधा सीधा ये है, इसकी जांच होगी और जांच के लिए CIU तत्पर है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने आज कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए पत्रकार से वार्ता की है। आपको बता दें कि गामा ने साफ कहा है कि चुनाव के दौरान मैंने जो संपत्तियां दिखाई हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। चुनावी घोषणा पत्र में जितनी भी संपत्तियां मैंने दिखाई है उसके साथ आज तक की संपत्तियां जोड़ दी गई है। मैंने 18 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था, पान का खोखा चलाया, चाउमीन बेची, वीडियोग्राफी किया और वीडियो लाइब्रेरी भी चलाई। सवाल एक ही है कि जो मेरी संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना, जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान,
और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आप जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है आज वो 20 करोड़ की हो गई, तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई है। अधिकतर संपत्तियां बेच चुका हूं, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो संपत्तियां बेची हैं उन संपत्तियों को जो बेच के मैंने कुछ संपत्तियां और ले ली। जो जैसे शहर में मेरे कुछ प्लॉट थे 2012 से पहले के जो मेरे प्लॉट थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। उसके बदले मैंने कुछ और संपत्ति ले ली। और अगर संपत्ति का रेट बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, कोई मेरा ही नहीं बढ़ रहा है। और ये संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है ज़मीन से लेकर सब चीज़ के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े तो रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था। आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई है, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी संपत्तियाँ थी, कुछ संपत्तियाँ मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी है। जनपद उधम सिंह नगर खटीमा के कांग्रेस पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आज भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर और नारेबाजी करते हुए खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर सदस्यता को तुरंत बहाल करने की गुहार लगाई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण पखवाड़ा पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज नवरात्र की अष्टमी के दिन जिला मुख्यालय पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास विभाग के माध्यम से कन्याओं को लक्ष्मी किट और वैष्णवी किट देकर लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा नारी सशक्तिकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस अवसर पर जो है 22 तारीख से 30 तारीख तक के कार्यक्रम चलने हैं। तो आज नवरात्रि का शक्ति पूजन का अष्टमी का दिन है। इस अवसर पर यहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम विभाग के द्वारा रखा गया और सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और इस समय जो है नारियों को सम्मान देने की बात है, नारी को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं, तो इस अवसर पर हम उनका सम्मान करेंगे तो और अच्छी बात है। और आज कन्या पूजन हुआ यहाँ पर तो, और लक्ष्मी किट का वितरण हुआ, वैष्णवी किट का भी वितरण हुआ। कुछ बहनों को जो है ये किट यहाँ पर किटें बांटी गई और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, महिलाओं को सम्मान देने की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तो इतना ही नहीं, उनको महिलाओं को जो है 30% आरक्षण की भी बात कही गई है और उसका सरकार में जो है नियम बन चुका है कि 30% आरक्षण
नौकरियों में दिया जाएगा। महिला सम्मान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गोलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैव में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वागत गीत सुनाया। दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्रियों ने नवरात्रि के मौके पर दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर उन्हें उपहार दिए। देखिए, ISBT को बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और चूँकि माननीय न्यायालय में वो मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने पार्किंग भी बनाएंगे और यहाँ का जो 2200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के शहर को अच्छा शहर बनाने के लिए स्वीकृत किया हुआ है, उसका काम तेज़ी से चल रहा है। DPR बनाई जा रही है। आने वाले समय में हल्द्वानी शहर हमारा एक अच्छा शहर बनेगा और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसके काम होंगे। इसमें पार्किंग भी होगी, इसमें जो है ट्रैफिक की व्यवस्था भी होगी और साथ ही साथ जो हमारा गोलापार का स्टेडियम है उसी को हमने आगे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का एक खेल विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थापित हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। काशीपुर में रात्रि 4 बजे के करीब मां बाल सुंदरी देवी का डोला चैती मेले में स्थित मंदिर पहुंचेगा, जिसको लेकर नगर प्रशासन और उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने नायब तहसीलदार और नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी और पुलिस बल के साथ मिलकर देवी यात्रा को लेकर महाराणा प्रताप चौक से मेन बाजार से लगने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके उपरांत उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह सीधे मां बाल सुंदरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। डोला जो है नगर मंदिर से चैती मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा, किस तरह की रूप व्यवस्था रहेगी? जी, आज रात 28 तारीख की रात्रि में मध्य रात्रि के बाद जो नगर मंदिर है, नगर मंदिर से माता का डोला जो है चैती मंदिर को जाता है और ये पुरानी आस्था और परंपरा जुड़ी हुई है। इससे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ भी रहती है। इसको देखते हुए पूरे रास्ते का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था पुराने रूट को ही तय किया गया है। कुछ जो वाहन रहेंगे उनको डाइवर्ट करके चीमा चौक से ले जाया जाएगा और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे रास्ते में साफ सफाई की व्यवस्था, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सर, बीच में ROV का विभाग भी पड़ेगा जो निर्माणाधीन है, ऐसे में किस तरह की वहाँ व्यवस्था रहेगी? जी, वहाँ पे एक हमने वैकल्पिक रास्ता बना लिया ROV के पास और जो भारी वाहन है या कोई भी वाहन है वो उस रास्ते से नहीं जाएंगे, उनको वहाँ से डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से ले जाया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। सर, मैया के डोले की वापसी तक यही रहेगा? जी, रास्ता सेम रहेगा। जिस रास्ते से मैया जाती हैं उसी रास्ते से वापस आएंगी। रूट सेम रहेगा और जैसे अभी तैयारी की गई वैसे आने समय भी सारी तैयारियां की जाएंगी। काशीपुर शहर में बाजपुर रोड के रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर के कार्य नगर के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है और लोग यातायात नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। काशीपुर में चैती मेले और रामनगर में G20 प्रोग्राम को देखते हुए ARTO प्रवर्तन जितेंद्र चंद्र और यातायात प्रभारी जसवंत सिंह ने पुलिस बल के साथ महाराणा प्रताप चौक पर चेकिंग कार्रवाई की गई, जिस दौरान 11 लोगों के चालान किए गए। संबंध में हम लोग को शिकायतें मिल रही थी, तो उसी के तहत हम लोगों ने आज जसवंत जी SI साहब के साथ हम लोगों ने जॉइंट अभियान चला के हम लोगों ने 11 चालान किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 ई-रिक्शा भी बंद करी है। प्राइमरी इनकी फिटनेस और गेयर इन लोग की नहीं है। तो ये विधायक साहब जो हमारे चीमा सर हैं उनके भी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि शहर की जो यातायात व्यवस्था है ई-रिक्शा के संबंध में विशेष अभियान चला दे रहे हैं। तो समय समय पर परिवहन विभाग पुलिस विभाग के साथ मिलकर हम लोग अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत उसी के क्रम में आज सर ये G20 का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है आप द्वारा? उसके लिए व्यवस्था की परिवहन विभाग में उसके लिए आपकी बसें प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। आपका पंतनगर से दुराहा और उसके बाद कालाडीह। काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले में काफी लंबे समय से पंडा परिवार की पूरे मेले की देखरेख किया करते थे और अब सरकार ने मेले को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके कारण दुकानों के जमीन के रेट बढ़ा दिए जाने से मेला आधा हो गया है। और वहीं झूले के ठेकेदारों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जमीनों की कीमत बढ़ाने से मेले की रौनक ही खत्म हो गई है। देखिए, मेले की सुविधाएं तो सही हैं और मैं एक विषय आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि चैती मेले में हम लोगों ने झूले चरखी का टेंडर डाला था और 1.5 करोड़ में हमारा ये टेंडर खुला। उसमें 20-25 लाख रुपए 18% GST होती है। 1 करोड़ 80 लाख की कीमत में लगभग हमने टेंडर लिया है और टेंडर जब हमने लिया तो उसके बाद हमने अपने झूले वगैरह जो भी फिट करवाए सब कुछ ओके हुआ, परंतु कुछ जगह हमारी बची तो उस जगह में हमने 2-3 होटल यहाँ पर लगवा दिए थे उस जगहों में।
तो प्रशासन इस बात को कह रहा है कि ये फूड कोर्ट नहीं है और इसको हटाया जाए। तो हम लोग तो तैयार हैं, हम इस बात के लिए तैयार हैं, हम इस तीनों होटलों को हटाने को तैयार हैं। परंतु हमारी प्रशासन से मांग है और हमने अपनी बात को भी रखा है कि जो ये महेश्वरी चाट भंडार है और जो ये अग्रवाल सॉफ्टी है, इन तमाम जगह ये भी फूड कोर्ट के नियमों से बाहर है। इसमें भी फूड कोर्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। रोड के 18 फीट के जो रोड है, रोड के सीधाई में फूड कोर्ट तो है ही नहीं। फूड कोर्ट तो सीधा लंबाई में वहाँ पे इश्यू किया गया है और ये खुलेआम यहाँ पर तानाशाही हो रखी है। खुलेआम रोड के बगल में इन्होंने वो लगा रखी है। तो प्रशासन उन लोगों के लिए तो नहीं बात कर रहा है, प्रशासन उल्टा हमें कह रहा है कि आप यहाँ पर इनको हटाएं। तो हम तैयार हैं, हम इस बात के लिए तैयार हैं, हम हटाने के मना नहीं कर रहे हैं। जो नियम होंगे वो सबके लिए लागू होंगे। परंतु आपको पता होगा मेले है, मेले में सब चीज़ें चल जाती हैं, इतना वो नहीं होता। परंतु अगर कोई नियम हम पे कोई लागू हो रहा है तो हम तो हर किसी पे वो नियम लागू करवाएंगे और हम हर चीज़ के लिए फिर तैयार हैं। चंपावत के टनकपुर तहसील के अंतर्गत चल रहे सुप्रसिद्ध माता पूर्णगिरी मेले में आए दिन होने वाली दुर्घटना और अन्य अव्यवस्थाओं के निरस्तान के लिए आज चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने टनकपुर तहसील सभागार में मेले की व्यवस्था देखने वाले सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें जो पूर्णागिरी मेले के संबंध में जो सुझाव आ रहे थे, तो उसमें बैठक लगी। माननीय मुख्यमंत्री के भी निर्देश है कि जो ह्यूमन एरर, जो अपनी गलती से भी, जैसे ड्राइवर की कभी गलती हो रही है, कभी लोग भी अन्यथा चले जा रहे हैं ऐसे पॉइंट्स पे और सेल्फी खींचते हुए स्नैक्स हो जा रही हैं, तो इसमें हमने बैठक की और हर जगह हम फ्लेक्सी लगाएंगे और जहाँ पे शार्प बेंड है वहाँ पे हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाएंगे और पानी की अगर कहीं व्यवस्था कम है, वैसे तो 43 पॉइंट्स हैं भैरव मंदिर तक, उसके ऊपर भी 23 पॉइंट्स हैं, बट हम पूरे काली मंदिर तक अब पानी हर जगह पहुँचाएंगे ताकि अभी गर्मी भी आने वाली है तो उसमें भी कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना रहे और फिजिकल इफेक्ट ना रहे लोगों पे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।